खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं बरकत रमजान की रूह परवर नशरियात न्यूज 1 से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली एक NGO या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए, अल्लाह के बंदों को खुश करने के लिए उनकी खिदमत किस तरह से कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स है और हम इनकी कहां पर हेल्प कर सकते हैं, इनका दस्त व बाजू बन सकते हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। एक नेकी में हम आज बात करेंगे SIUT। किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ये नाम खुद ही बता रहा है कि ये कितना बड़ा नाम है, क्या काम कर रहा है। और गुर्दे के अमराज के मुतालिक जितने भी सोशल काम, गरीबों की मदद, ऑपरेशंस, जदीद टेक्नोलॉजी के एन मुताबिक जो SIUT कर रही है, यकीनन पाकिस्तान में कोई भी इस पाए का काम नहीं कर सका। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके कामों में बरकत अता फरमाए और मुझे, आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम इनके साथ काम कर सकें। SIUT किस तरह काम करती है और आगे के प्लान्स इनके क्या हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, मरीज जब आते हैं तो उनके ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार क्या होता है, ऑपरेट किस तरह करते हैं, दवाओं से इलाज किस तरह से होता है, ये सारी गुफ्तगू हम करेंगे। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारे साथ हैं। मेरे दाएं हाथ पर मौजूद हैं माहिर इमराज गुर्दा प्रोफेसर एजाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और बाएं हाथ पे मौजूद हैं डॉक्टर सुनील दोदानी साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन डिजीजेस के जो लग जाती हैं, मुताद्दी होती हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर लेती हैं, उन डिजीज के प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। तो इन दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक पैकेज ताकि समझ जाएं हम कि SIUT काम कैसे करती है। जी, मतलब हम लोग ऐसे पैंडेमिक को देख रहे हैं वायरस की, लेकिन हमें कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि सब खत्म हो गई है, क्योंकि ये है और बढ़ेगी। लेकिन उम्मीद यही है कि कुछ वक्त के बाद ये अपने आप भी इसका खत्म हो जाती है। जो प्रोटेक्शन की तदाबीर बताई गई वो करें, मसलन 4-5 ज्यादा लोग एक जहाँ न हो, मजमू में न जाएं, कोशिश करें कि एक दूसरे से हट रहें। जो और चीज कर सकते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में जितना कम जाए उतना अच्छा है। अगर होता है, उनको कुछ शक होता है कि उनको जो है बुखार है, जुकाम है, तो हर बुखार या जुकाम जो है वो कोरोना नहीं होता। लेकिन अगर वो नहीं सेटल होता तो डॉक्टर को दिखाएं। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना अरसा हो गया SIUT को और कितना स्टाफ है इसका और कितने मराकज़ हैं? SIUT को शुरू हुआ था सिविल अस्पताल के अंदर ही, ठीक है, और उसको कायम हुए SIUT के तौर पे नहीं, लेकिन उस वार्ड के तौर पे जहाँ SIUT शुरू हुआ था उसको 40 साल से ज्यादा का अर्सा हो चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में कितने सेंटर्स होंगे? और SIUT का जो सेंटर जहाँ पे कायम हुआ था बुनियादी, जो अभी कराची में मौजूद है, उसके अलावा कराची ही में हमारे 4 अलग सैटेलाइट यूनिट्स हैं। अच्छा। जहाँ पे कि डायलिसिस की सहूलत है और एक कोरंगी में सैटेलाइट यूनिट है जहाँ पे ऑपरेशन भी होते हैं। सही। इसके अलावा चूंकि सिंध में कराची से बाहर के बहुत सारे मरीज आना शुरू हो गए थे, जिनको आने जाने में शदीद दुश्वारी होती थी, ये सोचते हुए फिर SIUT ने अपना एक सेंटर सक्खर में कायम कर दिया है। अच्छा, जहाँ पे भी ऑपरेशंस की और डायलिसिस की और जो सहूलियत यहाँ पर है कराची के SIUT में, वो वहाँ पर है, सिवाय किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के जो अभी तक सिर्फ SIUT कराची टीम में कितने लोग हैं प्रोफेसर साहब आप? तकरीबन हमारा पूरा अमला 2500 लोगों पर मुश्तमिल है। और टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि इस मर्ज यानी गुर्दे और इसके मुतालिक जो मर्ज अमराज हैं, इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी है अपने पास? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल ये कोशिश करते रहते हैं कि जो इसको कहा जाता है अंग्रेजी में कि स्टेट ऑफ द आर्ट,
तो इससे इसको हासिल करते रहें तो हमारे डॉक्टर्स बाहर के मुल्क भी जाते हैं तरबियत हासिल करने, बाहर के मुल्क के एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ भी आते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो भी हमसे सीखते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर तबादला होता रहता है उसका। फिर हमारे डॉक्टर अक्सर SIOT के बाहर दूसरे अस्पताल में जाते हैं या वहाँ से डॉक्टरों को बुलाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे पाकिस्तान के लेवल पर भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती मतलब रहे। आप इस काम में लगे रहते हैं कि दुनिया में जो भी इससे मुतालिक नई चीज आए वो SIOT के पास जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा ये बताएं कि SIOT किस तरह से काम करती है? मतलब मेरे गुर्दे में दर्द हुआ, मैं आ गया, ये काफी है, खुदा न खास्ता, या पथरी है डायग्नोस होगी तो आपके पास आए, या डायलिसिस वाला ही आपके पास आए, या ऑपरेट करना है वो आपके पास आए? किस तरह आए, कौन सा मरीज आए, किस स्टेज पर आए आपके पास? अच्छा देखिए, जितना अर्ली आएगा उतना अच्छा है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो जो पथरी के मरीज होते हैं मतलब उनमें प्रिवेंशन होता है कि पथरी डेवलप ही ना हो, अगर वो एहतियात करते रहेंगे। लेकिन अगर पथरी डेवलप हो जाती है तो उसका इलाज भी हमारे यहाँ दोनों तरीके से, कटिंग के जरिए मतलब ऑपरेशन के जरिए और बगैर ऑपरेशन के जरिए जिसमें शुआ के जरिए पथरी तोड़ी जाती है, वो भी हमारे यहाँ दोनों सहूलत मौजूद हैं। सही। लेकिन किसी वजह से गुर्दे अगर फेल हो जाए, जिसमें गुर्दे पथरी की वजह से या और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर हमारे अंदर ही बॉडी लड़ती रहती है और दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो फिर लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो वो डायलिसिस की सहूलत भी SIOT के पास मौजूद है। और वो जैसे सर ने बताया कि हमने सक्खर तक भी सेंटर्स अपने खोले हुए हैं जहाँ पे लोग सिर्फ डायलिसिस करा सकते हैं। अच्छा, लेकिन डायलिसिस एक अल्टीमेट हल नहीं है। डायलिसिस हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस के लिए आना, 3 दफा आना, हर दफा 3 से 4 घंटे डायलिसिस होगी और पूरी जिंदगी चलती रहेगी। तो इसका वाहिद सोल्यूशन था कि ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, मतलब उनका गुर्दा तब्दील कर दिया जाए जिसकी वजह से वो डायलिसिस से फ्री हो जाए। तो SIOT के पास वो सहूलत भी मौजूद है। SIOT अब तक 6000 से ज्यादा ट्रांसप्लांट्स भी कर चुका है, जिनके गुर्दे हमारे पास कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको 30-30 साल भी हो चुके हैं गुर्दा तब्दील हुए हुए और उनके गुर्दे अभी तक चल रहे हैं, वो डायलिसिस फ्री हैं। तो प्रॉब्ली कंप्लीट गुर्दे के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक गुर्दे के पेन से लेकर उसकी एक्सट्रीम एंड ट्रांसप्लांट, वो सारी अवेलेबल है। सही। अच्छा ये बताएं कि दूसरे हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशन जो ये काम कर रहे हैं, SIOT उनसे बेहतर क्यों है? अपनी तारीफ आपने खुद करनी है। प्रॉब्ली कमिटमेंट और एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्म होता है। मैंने SIOT में मुझे 10 साल हुए हैं काम करते हैं। SIOT से पहले मैं सिविल हॉस्पिटल में भी काम आप ज्यादा बेहतर बता सकते। तो सिविल हॉस्पिटल में भी काम करते थे। तो सिविल हॉस्पिटल जब हम काम करते थे तो वो हमारा ऑफिशियल टाइमिंग 1 बजे होती थी और वो हम छुट्टी करके घर चले जाते थे, टाइम खत्म होता। ठीक है। जब हम SIOT में उस वक्त हम देखते भी थे कि SIOT में कोई काम से जाते थे तो वहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। अच्छा, तो जो वादा किया पूरा करना है, जो मरीज आया है उसको पूरा मतलब जो आ गया आपके पास उसका कंप्लीट करना है। एक्चुअली ऐसा नहीं करना कि ठीक है भाई ऐसा कोई ऑफ का टाइम नहीं होता था। सही। और वो कमिटमेंट्स चलती रहती है एक्चुअली। तो वो कमिटमेंट फिर आप ऊपर से फिर जूनियर्स में ट्रांसफर होती है। तो प्रॉब्ली कमिटमेंट और जैसे दूसरा स्टेट ऑफ आर्ट, जो आप अपने आप को सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपने आप को वक्त के साथ तब्दील करना है एक्चुअली। जो जदीद या जो दुनिया में हो रहा है, बेस्ट अवेलेबल है वो बेस्ट करना। तो प्रॉब्ली वो बेस्ट अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साहब तरीकाकार क्या है आपके यहाँ? पर्ची सिस्टम है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर इंटरनेट पे टाइम लिया जाता है, वहाँ आके मारामारी होती है, रश होता है? देखने वालों को जरा बताएं कि किस तरह। देखें, दो जैसे दुनिया में और अस्पतालों में होता है, एक तो इमरजेंसी का यूनिट है SIOT में कि जो बहुत मरीज शदीद बीमार है गुर्दे की बीमारी के किसी भी हवाले से, वो वहाँ पे जिस वक्त हो 24 घंटे में, वो 24 घंटे वो इमरजेंसी खुली होती है। दूसरा तरीका इलाज जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में होता है कि OPDs आती हैं ताकि वो बाहरी मरीज को देख करके उसके इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर कर दें और उसके बाद जो भी इलाज करना है उसको प्लान कर लिया जाए। तो आप जैसे तस्करा कर रहे थे कि OPD है और उसमें कंप्यूटराइज अपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंटमेंट का सिलसिला अभी तक हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो हमारी OPDs में आती है वो बेचारे कराची से बाहर से आते हैं। हाँ ना, इंटरनेट होता है उनके पास, और वो कभी कभी साउदर्न पंजाब से भी आते हैं और पेशावर से आते हैं। बस उनको ये पता होता है कि भाई SIOT में इन दिनों में ये OPD होती है, मखसूस OPD होती है। उनको ये पता चल जाता है, वो सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं।
तो जो पहले आता है उसको पहला नंबर मिल जाता है। और जितने मरीज आते हैं हमारे यहाँ, ये कोई उस बात पे वो कदगद नहीं लगाई गई है कि हम रोजाना इतने मरीज देखेंगे। अच्छा, अगर 500 मरीज आ जाएंगे, वो पर्ची लेके बैठ जाएंगे तो हम 500 मरीज देख लेंगे। अच्छा। अगर 1500 मरीज आ जाएंगे और शाम के 6 या 7 बज जाएंगे तो हम उनको भी देख लेंगे। अच्छा, सिर्फ उनको पर्ची लेके इंतजार करना पड़ता है। ये मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के लिए इंतजार बहुत तवील हो सकता है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि ओपीडी तकरीबन हर रोजाना मुख्तलिफ गुर्दे के हवाले से बीमारियों की मुख्तलिफ ओपीडीज मुख्तलिफ दिन होती है, ताकि लोगों का जो रश है उसको कम किया जाए। लेकिन ये इन सब के बावजूद भी हमारे यहाँ मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं और किसी को इस वजह से हम वापस नहीं करते हैं उस दिन के, नहीं भाई तुमने आके 4 बजे तुम पहुंचे हो, अब तो नहीं, टाइम खत्म हो गया। अगर उसने 4 बजे पर्ची बना ली और 6 बजे तक वहां पे डॉक्टर उसको देख करके फारिग होगा। चार्जेस क्या है आपके? देखिए, SIUT जो इदारा है वो मर्ज किसी भी मरीज से किसी भी किस्म के इलाज के लिए, कंसल्टेशन के लिए कोई पैसा नहीं लेता। ऑपरेशन वगैरह सब इसमें ऑपरेशन है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है। तो ये अदीब साहब का एक बुनियादी फलसफा है। उनका फलसफा ये है कि हर ह्यूमन बीइंग को, हर इंसान को इलाज की सहूलत मिलना उसका बुनियादी हक है। क्या बात है। ये मेरे हाथ में जो है वो ब्रोशर है जिसपे लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग 2019 ऑल ट्रीटेड फ्री विद डिग्निटी एंड कंपेशन। 5,05,210 लोगों ने आउट पेशेंट से, 82,455 लोग एडमिट हुए, 434 का ट्रांसप्लांट हुआ, 394,504 यानी 3,94,504 के डायलिसिस हुए, 151,288 यानी 1,51,288 लोग इमरजेंसी पेशेंट थे। टोटल पेशेंट्स बेनिफिटेड ओवर 30 lakhs। तो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, आपकी काविशों को, आपकी मेहनत को, आपकी अजमत को, आपके थॉट को, आपकी फिक्र को, आइडियोलॉजी को सलाम पेश करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा साथ दें। अच्छा डॉक्टर सुनील साहब, 30 सेकंड आपके पास हैं, अपील करना चाहें तो कैमरे में कर सकते हैं। कोई आप लोगों से ताउन चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो SIUT का हमारा, जैसे पहले ही बताया कि बेसिकली हेल्थ इज अ बर्थ राइट एक्चुअली। तो हमारा स्लोगन है कि हम हर किस्म की सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करें, और ये कोरोना आउटब्रेक में भी हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो SIUT आपका अपना है और एट दिस मोमेंट हमें SIUT को जरूरत है आपकी हेल्प की, क्योंकि जो हम इस फाइट कर रहे हैं उसमें आप अपना हिस्सा डालिए और हमारा साथ दीजिए। अच्छा, ये कोविड-19 की वजह से सुना है कि बाकी सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं, तो गुर्दे की बीमारियां भी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कोविड-19 से मतलब ये कि हाँ, ये एक दूसरा मसला है जिसकी मैं लोग आ नहीं करूंगा कि लोग पहुंच नहीं रहे। मतलब आम हालात में हमारी 24 घंटे की जो इमरजेंसी है उसमें 20-25 मरीज रोजाना आते थे जिनके गुर्दे मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके थे और उनकी डायलिसिस इमरजेंसी में होती थी। तो 20-25 के मुकाबले में 6-7 मरीज पहुंच पा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे 2/3 मरीज तो कराची से बाहर से आते हैं। जी बिल्कुल। उनके पास वो वसाइल ही नहीं है कि वो अपने ट्रांसपोर्ट से आ सकें और उनका इलाज हो। तो ये बीमारी खत्म नहीं हुई है, हमें पता नहीं चल रहा है। और वो बेचारे जो भी जिस मर्ज में, चाहे गुर्दे का हो, किसी और चीज का मर्ज हो, उसमें एक तादाद है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि कितने लोग जाँ भाग हो गए सिर्फ इस वजह से कि वो अस्पताल पहुंच नहीं पाए। ठीक है, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोरोना है या खाली ड्रामा है? जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताता चलूं कि SIUT में जैसे ही कोरोना का पहला मरीज पाकिस्तान में पता चला था, SIUT में कोरोना का सेंटर मौजूद है। इसमें आउट पेशेंट है, आइसोलेशन वार्ड है और एक ICU है। हम अपने तौर पे कोरोना के वायरस का टेस्ट करते हैं। उसके यकीन हो जाता है कि कोरोना का टेस्ट है और उसको अस्पताल की जरूरत है दाखिले की, तो उसको दाखिल भी करते हैं। अगर उसको इंटेंसिव केयर की जरूरत है तो वो भी है। तो लोग जो इसको मजाक समझ रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे, उनके लिए क्या पैगाम? ऐसा नहीं है। जैसा कोरोना दुनिया में दूसरी जगह पर है, वैसे ही कोरोना पर एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल, एहतियात 100% लाजमी। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपील करना चाहें तो कर सकते हैं कैमरा। देखिए, इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त है पूरी इंसानियत पर, और खास करके ऐसे लोगों की मदद करने की बहुत जरूरत है जो इस वबा की वजह से किसी भी तरह से मुतासिर हुए हों, चाहे वो मेडिकली मुतासिर हुए हों, चाहे सोशली मुतासिर हुए हों। तो उनकी मदद की जाए। जितने अस्पताल
ऐसे हैं जो कि जज़ाए खैर के जज्बे के तहत, कि इंसानियत की खिदमत के तहत कोरोना या उससे अलग बीमारी का इलाज कर रहे हैं, उनकी भरपूर मदद करें रमजान के महीने में। माशाल्लाह। मैं भी अपनी तरफ से ये अपील करता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में बिलखुसूस और आम तौर पर भी बिलउमुम आप जहां अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात दीगर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, वहां SIUT को जरूर याद रखें। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत सुथरा और जज्बे के साथ, कमिटमेंट के साथ प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं और डॉक्टर अदील रिजवी का तो नाम ही काफी है। और रमजान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो चाहते हैं अगर आप कि आपकी नेकी का सवाब बहुत ज्यादा आपको मिले, कई गुना ज्यादा बढ़ाकर मिले, तो माह रमजान मुबारक में अपने माल का कुछ हिस्सा SIUT के लिए वक्फ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।